राहुल गांधी ने महिलाओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने 2500 रुपये माई बहन मान योजना की बात कही, जिसके बाद महिलाएं बता रही हैं कि वो किस तरीके से महंगाई से परेशान है और उम्मीद करती है कि 2500 रुपये जब खाते में आएगा तो कुछ राहत जो है वो ज़रूर मिलेगी। क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, वो सुनिए। क्योंकि मैं ग्रेजुएट 18 में ही कर चुकी हूँ, उसके बाद जो 50,000 रुपया मिलता है वो भी नहीं हमें मिला। बोला गया था कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास होती है उस लड़कियों का स्कॉलरशिप मिलता है, कहाँ मिलता है सर? कुछ नहीं मिलता है। तो ठीक है सर, नीतीश जी योजना लाए तो राहुल जी से तो उम्मीद थी ना कि थोड़ा सुधार करेंगे इस चीज में, मेरी बातों को सुने। अब सरकार बनाएंगे ना सर, जब आए उनके साथ क्यों सम्मिलित हुए कि उनको सरकार बनाएंगे, उनसे ये करेंगे। सरकार के 5 किलो अनाज से पेट भर जाएगा। ट्रेन में जाएंगे तो भाड़ा लगता है कि नहीं? सरकारी से हो गया प्राइवेट, कहाँ से भरेंगे? गरीब आदमी मंजूरी करेंगे। क्या परेशानी होती है घर चलाने में? घर चलाने में परेशानी होती है कि पति बेरोजगार हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, पियाक हैं। राहुल गांधी है कि मजदूरी कम है, पति आदमी कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, बाल बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? महंगाई है, कैसे पढ़ाएंगे? तो कह रहे हैं मोदी जी की 5 किलो राशन देते हैं तो उसे पेट भर जाएगा। 5 किलो देते हैं और 200 रुपया तेल कर दिए तो कहाँ से खरीदेंगे? महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, बाल बच्चा के पेट काट के सिलाई करके पढ़ा रहे हैं और नौकरी लगी नहीं रहा। हॉस्पिटल हाँ सस्ता मांगते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बड़ा मोबाइल लाइए तो नंबर लगेगा। बड़ा मोबाइल के हमको पास क्षमता नहीं है, हम बड़ा मोबाइल कहाँ से लाएंगे? नंबर नहीं लगा, किनारे पड़ल है, कहाँ से इलाज कराएं? हम लोग आज समझ गए हैं कि ये जो सरकार है, डबल इंजन की खटारा सरकार, वो सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे, निभा नहीं रही है। कोई वादा आज तक किया हुआ नहीं निभा रही है। एक तरफ ये नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक बेटी पढ़ने जाती है और वहां भी आप उसको बचा नहीं पा रहे हैं। अभी जो भोजपुर में घटना हुई, जो लड़की लाइब्रेरी में पढ़ने गई, वहाँ उसके साथ क्या हुआ? वो तो पढ़ने ही गई थी। इस सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या इस सरकार ने बचा लिया उसको? नहीं, वो उस लड़की को रेप की बात जहर देके मार दिया गया, इवन उसका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया और उसके शव को जला दिया गया। तो ये कहाँ का इंसाफ करा रहे हैं वो? अभी ऐसे ही एक 9 साल की युवती के साथ मुजफ्फरपुर में हुआ, उस लड़के को इलाज नहीं मिल पाया। उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष को जाना पड़ता है, प्रदेश अध्यक्ष को नारेबाजी लगानी पड़ती है। तो ऐसे पीएमसीएच की क्या आवश्यकता है? ऐसे पीएमसीएच को तो ताला लगा देना चाहिए, जहां ऐसे जिस लड़की को इस तरह से रेप किया गया, मारा गया, काटा गया, पीटा गया, उसके बाद भी उसको एक बेड नहीं दिला पाई है सरकार। क्या महंगाई है या ठीक है? सिर्फ बहुत महंगाई है। बताइए, जो आज एक सिलेंडर 1000 के ऊपर आ रही है, तो क्या ये महंगाई नहीं है? एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, जब गरीब राज्य का बात होता है तो बिहार को सबसे ऊपर रखा जाता है कि बिहार सबसे ऊपर है। तो अगर बिहार सबसे गरीब राज्य है तो यहाँ सब कुछ महंगा क्यों है? मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है और दूसरी तरफ गरीब राज्य में ही सब कुछ महंगा, पानी महंगा, बिजली महंगा, सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो सस्ता क्या है? सिर्फ मोदी जी की और नीतीश कुमार की बातें ये सस्ती है। अब महिलाएं क्या भरोसा करेंगी डबल इंजन और मोदी? बिल्कुल नहीं। मेरा एक मैसेज है इस डबल इंजन की खटारा सरकार को कि अब की बार मोदी जी बंद कीजिए लोगों को मूर्ख बनाना। अब नहीं चलेगा आपका एक भी बहाना, अब बिहार में नहीं चलेगी अब की बार डबल इंजन की खटारा सरकार। ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। महंगाई कहाँ खत्म हो गया? कौन कहता है कि महंगाई खत्म हो गई? मोदी जी कहते हैं महंगाई खत्म हो गई। अरे एक कोई सामान 10 रुपया का भी खरीदिएगा ना तो उस पर भी टैक्स देते हैं हम लोग, ठीक है? कहाँ महंगाई खत्म हो गई भाई? फिर ये वादा क्यों है? ये बात ये सब सिर्फ मोदी जी का जुमलेबाजी है, नीतीश कुमार का जुमलेबाजी। ये डबल इंजन की सरकार ना सिर्फ जुमलेबाजी करती है, कुछ नहीं करती, ठीक है? की बात कर रहे हैं कि महिला हमारे साथ है। नहीं, महिला उनके साथ है ही नहीं, ठीक है? वो जुमलेबाजी से महिलाओं का दिल नहीं जीत सकती, और महिलाएं जिनके साथ खड़ी रहती है नारी शक्ति, वो उन्हीं को जिताएंगी। अब किस ओर है नारी शक्ति? हम लोग महागठबंधन की ओर हैं, हमारे कांग्रेस सरकार जीतेगी और यहाँ सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। राहुल गांधी क्या उम्मीद बन रहे हैं आप लोग? एकदम 100%। क्या लगता है, क्यों लगता है? इसलिए कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं, खरे उतरते हैं। राहुल गांधी आज तक जो बोले हैं वो हुआ है। राहुल गांधी के मतलब ये इंदिरा गांधी हो गए या कोई भी जो भी बोले हैं सारे खरे उतरे हैं। वो पप्पू कहते हैं। देखिए, वो तो उन लोग का जुमलेबाजी है। वो लोग सिर्फ इनको ना इज्जत को कम करने के लिए वो लोग पप्पू कहते हैं और कुछ नहीं।
जो क्वालिटी जो इनमें है वो किन्हीं में नेता में नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। हाँ, इनके पीछे हम लोग का सबका भविष्य है, पूरा भारत का भविष्य है। हम लोग तो ये भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी है महंगाई। कितना महंगाई? बहुत है, पढ़ाई लिखाई में उतना ही महंगाई है, खाना खरोकी में भी उतना ही महंगाई, सब्जी महंगा है, सब चीज तो महंगा ही है। कपड़ा कह रहे हैं खत्म, नहीं, खत्म तो अभी नहीं हुआ है। मोदी जी क्या काहे बोल रहे थे? बता नहीं मोदी जी के हम कैसे कहें, हम लोग को तो जो कमाते हैं बट फुट से खत्म हो जाता है महंगाई में, बचता तो कुछ हाथ पे है नहीं। नहीं भैया, महंगा है तो क्या होगा, सब घड़ी महंगा रहेगा तो नहीं खाना खाएंगे, भूखे रहेंगे। नहीं, सरकार कहती है कि महंगाई खत्म हो गया है। नहीं, अभी तो महंगाई है, यह सरकार जब जीतेंगे तब ना महंगाई खत्म होगा। अभी तो महंगाई है। हम राहुल गांधी से मिले हैं, राहुल गांधी का निवेदन है कि 2500 देने के लिए कहा है महिला को, अब जीतेंगे तो देंगे। भरोसा करना है। हाँ, भरोसा करना है। भरोसा है। हाँ, भरोसा है भैया। बहुत महंगाई, हम लोग को तो दिक्कत हो रहा है खाने पीने का, क्या कर, व्यवस्था नहीं है। महंगाई तो इतना है कि क्या हम बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। मोदी जी नीतीश जी कहते हैं कि महंगाई खत्म कर दी। नहीं, महंगाई कहाँ खत्म है, सब्जी 50-60 रुपए से कम है, सिलेंडर 1000 रुपया है, तो क्या हम लोग क्या करें? तो ऐसा बात नहीं कहते हैं। हैं? मोदी जी ऐसा बात कहा झूठ का बोलते हैं। कहाँ हम झूठ बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी समझे, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, खर्चा ज्यादा है ना। हम लोग कम कमा रहे हैं तो ज्यादा खर्चा, तो क्या करें? बाल बच्चा पढ़ाए नहीं, छोड़ दे। ये कांग्रेस कह रही है कि 2500 अनपढ़ बना दे बाल बच्चा को। अभी तो मिल ना रहा है, जहना मिलेगा जहना ना। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हम लोग भीख मांग रहे हैं। कोई के से मांग रहे हैं तो खाएंगे, जैसे कमाएंगे तब ना खाएंगे जी। बिना कमाए लिखा ले जाएंगे, घर की गृहस्थी है ये नहीं है। चूल्हा चौकी हम लोग करेंगे, कहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे बच्चों को। हम पढ़ाई लिखाएंगे तब बच्चों को पढ़ाएंगे, बिना कमाई का। बहुत महंगाई है, कम बहुत होना चाहिए। 25 रुपए किलो आलू है, 20 रुपए 30 के, और 20 के 25 के प्याज। 9,000 10,000 के महीने कमाएगा कैसे? कहाँ से खाएगा? 10,000 कमाए, पढ़ाई लिखाई